अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ दिखाता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो लोगों को कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्ट है, लोगों को गलत गाइड किया गया है, मैं इसको क्लियर करने की भी कोशिश करूंगा। हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है मानना या ना मानना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस बात को क्लियर कर सकूँ। एक दो दिन पहले मेरी नज़र में से ये एक पोस्ट गुजरी है। आप पहले इस पोस्ट को देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि वाज़ह तौर पर दिखाया गया है कि जो जनरल पब्लिक को जो है ये स्टोर्स वाले जो हैं ये मिसगाइड कर रहे हैं। आप इस पोस्ट में देख सकते हैं कि किस तरह से जो ऊपर हेडिंग भी दी गई है और लिखा गया है कि इन स्टोर्स का भी बायकॉट कर देना चाहिए। और उसकी वजह जो बताई है भाई साहब ने, वो ये है कि प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं इनके साथ जो टैग लगे हुए हैं वो पाकिस्तानी ब्रांड के लगे हुए हैं। तो इस वजह से वो भाई साहब का ख्याल है कि ये इन स्टोर्स का भी बाइकआउट कर देना चाहिए। तो बात इस तरह से है कि जैसे आप ये टैग्स को अगर देखें तो सबसे पहले तो आप मुझे देखकर ये बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि ये टैग्स हालिया लगाए गए हैं या एक दो दिन पहले या हफ्ता पहले या महीना पहले लगाए गए हैं। खैर उससे पहले आप ये एक और चीज़ देखें जो इस पर लोग जो हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं। ये एक भाई हैं, इन्होंने लिखा है कि वो बिल्कुल एग्री करते हैं स्टोर्स का भी बायकॉट करना चाहिए। उसके बाद ये एक भाई ने लिखा भी है कि इट्स नॉट पाकिस्तानी बट इट इज़ मेड इन पाकिस्तान। ठीक है, फिर एक साहब ने फिर लिखा है कि बायकॉट दी स्टोर्स टू। उसके बाद आप देखें कि दे आर चीटर्स, लोगों को धोखा दे रहे हैं, ये भी एक भाई का कहना है। उसके बाद प्लीज़ कंप्लेन अगेंस्ट दैम, कोई फीमेल है, इन्होंने सजेस्ट किया है कि इस स्टोर के को जो है वो कंप्लेन भी इनके ख़िलाफ़ करनी चाहिए। उसके बाद आप और आगे देखें कमेंट्स में तो ये कोई फीमेल है, इन्होंने बड़ा अच्छा एक कमेंट किया है कि ये स्टोर जो है वो इसराइल से ट्रेनिंग लेके आए हैं बाकायदा। सो और वो कितनी डिटाई से जो है वो झूठ बोलते हैं। उसके बाद फिर ये एक फीमेल है, उन्होंने लिखा है कि जब जाहिल स्टोर चला रहे हो। तो खैर जब मैं ये सारी बात आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, फिर उसके बाद आप जज कीजिएगा कि कौन जाहिल है, या मैं किसी को ऐसे तो नहीं कह रहा, लेकिन फिर आप जज कीजिएगा कि कौन सही है और कौन गलत। अब ये टैग्स वगैरह मैंने आपको दिखाए हैं। सबसे पहले तो आप इस टैग की तरफ देखें, इनमें से किसी भी टैग को आप करके देखें, जूम करें और थोड़ा सा इनको देखें। तो क्या आपको ये लगता है कि ये हाल ही में एक दो दिन पहले या हफ्ता पहले या महीना पहले ये टैग लगाए गए हैं? आप इनकी हालत देख के अंदाज़ा लगाएं तो आपको पता चल जाएगा कि ये टैग्स सालों पहले से लगे हुए हैं। तो अच्छा, अब थोड़ी सी इस बात को मैं क्लियर करूँ तो जो इस तरह के टैग्स लगाए जाते हैं वो किसी एक या दो स्टोर में नहीं, ये अक्सर स्टोर्स जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वहाँ पे इस तरह के टैग्स लगाए जाते हैं। और ये आज से नहीं, ये सालों पहले से लगाए जा रहे हैं। तो उसकी वजह जो होती है वो ये है कि जो सुपर स्टोर या डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं इनमें इंपोर्ट प्रोडक्ट्स भी होती हैं और लोकल मेड प्रोडक्ट्स भी होती हैं। तो जो इस पाकिस्तानी ब्रांड जो टैग लगाने का मेन मकसद है वो ये है कि कस्टमर को इजीली गाइड किया जा सके कि इस कैटेगरी में या इस टैग के अंडर जो जितने भी प्रोडक्ट्स पड़े हैं ये मेड इन पाकिस्तान है। उसका ये मतलब नहीं है कि ये जो है 100% प्योरली और पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी है, इस तरह का मतलब नहीं होता। उसका मतलब ये होता है कि ये पाकिस्तान इसकी इस प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है, इस आइटम की जो प्रोडक्शन है ये पाकिस्तान में हो रही है, इस टैग का ये मतलब होता है। जिस तरह से ये मैं आपको एक हेडर शोल्डर की तस्वीर दिखाऊं तो इसके पीछे आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा पाकिस्तान स्टैंडर्ड का टैग भी लगा हुआ है। तो आपको ये नज़र आया कि वो पाकिस्तानी ब्रांड उन्होंने लिखा है। तो ये जिस भी भाई साहब ने ये तस्वीरें उतारी हैं उनको ये नज़र नहीं आया कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड की भी इस पर स्टैंप लगी हुई है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड एक इदारा है जो कि प्रोडक्ट्स को अप्रूव करता है पाकिस्तान में सेल करने के लिए। उसके बगैर पाकिस्तान में प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकती, जो यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चर हो रही है उनकी बात कर रहा हूँ। तो इसके बाद इस टैग इस तरह के टैग लगाने का सीधा सा मकसद जो है वो सिर्फ ये होता है कि लोगों को गाइड किया जा सके कि ये ब्रांड जो है ये इनकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में हो रही है, और लोग जो इंपोर्ट प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं उनके लिए आसानी पैदा हो और उनको कैटेगराइज करके लोगों को समझने में लोगों को समझने में ज़रा आसानी हो कि ये जो है ये आइटम एज़ इट इज़ जो है रेडी टू यूज़ जो है ये इंपोर्ट की जाती है और इस आइटम की प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान में की जाती है। इसका सिर्फ ये सिंपल सा एक मकसद होता है। बाकी इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जो लोग कहें कि जी इसका बाइकआउट करें या खैर
अगर भाई ने कोई बात की भी है तो मैं तो उनको सजेस्ट करूंगा कि वो ज़रूर बायकॉट करें, स्टोर्स का भी बायकॉट करें। उसके बाद हमारी जो आप समझे कि 50% जो गाड़ियां हैं वो भी बाहर से ही आ रही हैं, उनका भी बायकॉट करें, ज़रूर करें। आप उनका भी हिस्ट्री आप चेक करें तो वो भी आपको पता चल ही जाएगा कि वो भी यहूदियों के साथ लिंक्ड ही हैं। आप उनका भी बायकॉट करें। जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं आप उनका भी बायकॉट करें। इंशाल्लाह ये भाई साहब इस तरह की आप कैंपेन चलाते रहें तो इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी हम पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देंगे। तो थोड़ा सा सोचा करें। जैसे मैं पहले भी अपनी वीडियोस बनाता हूँ, मेरा कोई किसी के भी मैं हक में, किसी के भी फेवर में बात नहीं करता। मेरा सिर्फ ये मकसद होता है कि लोगों को हकीकत बताऊँ। तो आप थोड़ा सा इस बारे में सोचा करें, थोड़ा सा देखा करें। अब जैसे इन कमेंट्स में देखें किसी भाई ने किसी ने समझाने की भी कोशिश की है, किसी ने बताया भी है कि भाईजान ये इस तरह से नहीं है। लेकिन जो लोग आप समझे कि जो समझना चाहते ही नहीं, तो जो समझना नहीं चाहते उनको तो खैर कुछ भी समझाया नहीं जा सकता, कुछ भी बताया नहीं जा सकता। तो लेकिन बात सिर्फ यही है कि थोड़ा सा कोई भी बात आप देखते हैं, कोई भी आप बात सुनते हैं तो उस पर थोड़ा सा गौर किया करें। ये आपको कमेंट से अंदाज़ा हो जाएगा, ये माशाल्लाह से पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका है। अब आप देखें कि जैसे ये भाई ने तस्वीरें उतारी है, माशाल्लाह भाई का बहुत ही अच्छा मोबाइल है और इनके कैमरे के रिजल्ट से पता चल रहा है। तो मैं आपको 110% कह सकता हूँ कि ये भाई का जो मोबाइल का ब्रांड यूज़ कर रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं इसराइल से लिंक्ड होगा। कहीं ना कहीं यहूदी जो हैं वो इस ब्रांड के पीछे होंगे। तो सबसे पहले भाई साहब आप अपने मोबाइल का बाइकआउट करें। और उसके बाद आप जितने भी आप माशाल्लाह किसी अच्छी गाड़ी में आए होंगे, आप उस गाड़ी का बाइकआउट करें, गाड़ी को आग लगा दें। उसके बाद जो है फिर आप इस तरह की बातें करें। सबसे बात यही है कि जैसे आपको मैं पहले भी अपनी वीडियोस में ये बात क्लियर करने की कोशिश कर चुका हूँ कि जो ब्रांड्स पाकिस्तान में हैं, इन ब्रांड्स के साथ हमारे यहाँ के लोगों का रोज़गार लगा हुआ है। आप पहले लोगों को इसके मुतबादल चीज़ें दें, उसके बाद आप बाइकआउट की बात करें। और अगर खैर इसमें स्टोर की तरफ से भी अगर ये पाकिस्तानी ब्रांड लिखने की बजाय अगर पाकिस्तानी मेड लिख दिया जाता तो शायद थोड़ी कन्फ्यूजन कम होती। लेकिन फिर भी जो बातें करने वाले हैं वो फिर भी बातें करते ही हैं, वो फिर भी आप किसी को भी 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो बात सिर्फ यही है। मेरा अब किसी को डिग्रेड करने का या किसी के फेवर में बात करने का मकसद नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि जो लोग भी इस तरह के कमेंट्स और इस तरह की जो पोस्ट को देख के कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनकी कन्फ्यूजन को दूर करूँ। तो बाकी जैसे चल रहा है, मैं तो कोशिश करता हूँ कि लोगों को बताने की जो हकीकत है और जो भी बात हकीकत की बेस पे होती है, मैं कोशिश करता हूँ लोगों को बताने की। लेकिन जो समझना चाहेगा वो समझ सकता है और जो नहीं समझना चाहे तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगे तो दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा। तो ताकि अगर आपको कोई बात समझ में आए तो कोशिश कीजिएगा कि दूसरों तक भी कोई बात पहुंच सके और किसी को भी कन्फ्यूजन है तो वो उनकी दूर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।